नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दौर कोई भी रहा हो, चाहे राजा-महाराजाओं का राज हो या फिर सरकारों का, जो टॉप मोस्ट होता है ना, वो एक सेकंड लेयर ज़रूर बना के रखता है और समझदार सुप्रीमो, उसके दिमाग में सेकंड लाइन ज़रूर रहती है और अगर सुप्रीमो ऐसा नहीं सोचता, तो वो कुछ वजह होती है उसकी, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर उसमें राजनीति का हुनर नहीं है। अब जब कुर्सी का गुरूर होता है ना, तो किसी को ये पता नहीं होता कि ये कुर्सी किसी दिन उनके नीचे से खिसक भी जाएगी और खिसकने की वजह कोई भी हो सकती है। ये बात हो रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने कभी भी अपनी सेकंड लाइन की ज़रूरत ही नहीं समझी। यानी कि उन्होंने उनके बाद कौन होगा, उसके लिए कभी सोचा ही नहीं और आज जेल से सरकार चलाने की ज़िद पे अड़े हुए हैं, ताकि उनके हाथ में सत्ता बनी रहे। ये उन लोगों की बात हो रही है जिनकी टैगलाइन क्या रही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी माँग नहीं, हमारी ज़िद है। लेकिन इनकी ज़िद देखिए, इनकी ज़िद है कुर्सी की। जब मौका आता है तो असलियत पता चल जाती है ना, तो इन्होंने बता दिया कि इनकी ज़िद तो कुर्सी निकली। बुधवार देर शाम को दूसरी तरफ अ, राज्यसभा सांसद यू कैन से नाउ संजय सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया लेट इवनिंग में। 6 महीने से अंदर थे वो बेचारे और कुछ शर्तें लगाई उनकी रिहाई के समय और जेल से निकलते ही उनका जश्न शुरू हो गया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें अभी जश्न नहीं मनाना है क्योंकि हमारे कुछ साथी अंदर हैं और आपने नेशनल मीडिया पे एक क्लिपिंग देखी होगी कि दूर से था वो कि किसी को व्हीलचेयर पे लेके जाया जा रहा है। वो शख्स संजय सिंह थे। लेकिन जेल से छूटते ही एकदम उन्होंने छलांग मारी और गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और शुरू हो गए भाषण देना और चिल्लाना तो उनकी शख्सियत में शामिल है। इसीलिए वो अ, केजरीवाल के बहुत प्रिय थे क्योंकि अगर उन्हें कोई बात मनवानी होती थी, तो अरविंद केजरीवाल संजय सिंह को आगे करते हैं कि तुम शोर मचाओ, बाकी सब वो देख लेंगे। अब अरविंद जेल में है, लेकिन उनके परम मित्र देखिए संजय सिंह, जेल की सलाखों से छूटते ही एकदम से वो अपने फ़ॉर्म में आ जाते हैं और देखिए, गाड़ी से कूद करके वो भाषण देना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे शख्स को आप क्या कहिएगा, जिसका दोस्त तो जेल में हो, लेकिन वो जश्न मनाना शुरू कर दे। जब मीडिया बिल्कुल सामने आ गया, तो उसे लगा कि नहीं, ये वक़्त सही नहीं है। तो फ़ौरन उन्होंने अपनी जैसे टैगलाइन चेंज कर देते हैं ना, इसी तरीके से उनका सब कुछ चेंज हो गया, मोशन चेंज हो गया और उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और सभी आपके नेता छूटेंगे। यानी कि उनका इशारा था केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरफ। लेकिन जेल से छूटते ही वो क्यों भूल गए कि कोर्ट ने उन्हें क्या हिदायत दी थी? कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ रिहाई दी है। उसमें उनका पासपोर्ट जमा होना है, उसमें उनको अपनी लोकेशन हर समय ऑन रखनी है फ़ोन पे। इसके अलावा अगर वो एनसीआर छोड़ते हैं, तो भी उन्हें बता कर के जाना होगा, प्लस वो कोई विवादित टिप्पणी नहीं करेंगे। तो ये जो जेल के ताले टूटेंगे, ये क्या साबित करते हैं? क्या इतनी अंधेरगर्दी हो गई है कि इनके कह देने भर से जेल के ताले टूट जाएँगे और जो इनके आपके साथी संगी हैं, वो छूट जाएँगे? ऐसा नहीं होता। अब देखिए, इनके पल-पल में इनके जो है ना विचार बदल जाते हैं। पल-पल में इनकी विचारधारा बदल जाती है। कभी कभी परिवारवाद पर तंज कसने वाले अब खुद खुद क्या कर रहे हैं? दिल्ली के सबसे बड़े शराब घोटाले के मामले में जेल गए सीएम अरविंद केजरीवाल ने इतनी स्मार्टनेस से, इतनी चालाकी से
अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे कर दिया है। इसके लिए जो उनकी राह में काँटे थे, उनको इतने चालाकी से उन्होंने अपने बयानों में उलझा दिया है कि वो भी उलझे हुए बयान बार दे रहे हैं। शायद से उनके अंदर कहीं उनको भले ही पता हो, लेकिन अभी वो समझ रहे हैं कि राइट टाइम नहीं है, कुछ भी मुँह खोल के बोलने का। तो इसके लिए केजरीवाल ने सुनीता की राह के कांटे बने सौरभ भारद्वाज और आतिशी को, आप जानते ही हैं कि उन्होंने क्या कहा था। कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि विजय नायर केजरीवाल को नहीं, यानी कि उन्हें नहीं बल्कि वो आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। यानी यदि केजरीवाल को सीएम पद छोड़ना पड़े, तो आतिशी और सौरभ दावेदार के रूप में खड़े ना हो जाएँ, इसलिए उनको उनका कोर्ट में नाम लेकर के उन्हें विवादित बना दिया। दूसरी तरफ आपके विधायकों और सुनीता केजरीवाल की मुलाकातें आप देखिए कैसे बढ़ रही हैं और इससे भी 2 दिन पीछे जाइए, 31 मार्च आपने देखा कि उस मंच पे लोग तो बहुत बैठे थे, लेकिन महफ़िल कौन लूट रहा था? सुनीता केजरीवाल। और सुनीता केजरीवाल ने इतनी चालाकी से अपनी बातें वहाँ रख दी, ये सब किसने पढ़ाया? ये सब केजरीवाल ने ही पढ़ाया ना। लेकिन समय रहते उन्होंने अपने कैबिनेट में किसी को सेकंड लाइन के लिए तैयार नहीं किया और अब जब बात ऐसी बिगड़ गई है, तो उन्हें लगा कि पत्नी से ज़्यादा वफ़ादार तो कोई हो नहीं सकता। अब सुनीता केजरीवाल ने पहली बार विधायकों की बैठक ली जिसमें ऑलमोस्ट 55 विधायक मौजूद थे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में अगर कोई 2 नंबर पे यानी कि सेकंड लाइन में देखा जा रहा है, यानी कि सेकंड फेस ऑफ सीएम देखा जा रहा है, तो वो फिर सुनीता केजरीवाल को देखा जा रहा है। हालाँकि अंदर से कुछ लोग जले-भुने हुए हैं, लेकिन अभी वो अपना मुँह नहीं खोल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल, वो अपने आप को इतना इनसिक्योर फ़ील करते थे कि कभी उन्होंने अपनी पार्टी में सेकंड लाइन की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। और पहली कतार में मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में हैं। ऐसे में केजरीवाल के भी जेल चले जाने के बाद अब ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि सेकंड कौन है? अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, देन उसके बाद कौन है? आगे क्या? वो कहते हैं ना कि आगे क्या? तो आगे कौन-सा चेहरा है? उन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी पत्नी को आगे कर दिया। अब ये चर्चा भी हो गई है। हालाँकि इसके मतलब बहुत सारे लोग खुश भी नहीं हैं, ये सोच कर के कि अगला सीएम कौन होगा और सीएम का पे चेहरा कौन होगा? अगर सीएम अरविंद की पत्नी सुनीता केजरीवाल को बनाया जाता है, तो फिर पार्टी में बहुत बवाल भी हो सकता है। किसी पद पर ना होने के बावजूद विधायकों की बैठक ले ली और इससे पहले करीब 8 दिन में उन्होंने 3 बार उसी कुर्सी पर बैठ कर के अपना वीडियो जारी किया, 3 बार। मतलब जैसे कि कोई सीएम अपना वीडियो जारी करता है, अपना फरमान जारी करता है और इसी कुर्सी से आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल भी अपना फरमान जारी किया करते थे। उनको बड़ी आदत थी ना कि हर दिन जैसे ही उन पे कोई मुसीबत आती थी तो उस कुर्सी पे बैठ के वो एक अपना स्टेट देते थे, देन फिर उसको जो है कभी-कभी लाइव करते थे, अदरवाइज़ उसको वो अपलोड कर देते थे एक्स पे। तो ख़ैर इससे अब ये साफ़ हो गया कि आम आदमी पार्टी में भी परिवारवाद का इफ़ेक्ट, प्रभाव उस मकड़ जाल में केजरीवाल का परिवार भी फँसने वाला है। और देखिए कितने सालों से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिंह और संजय सिंह जहाँ भी खड़े होते थे परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे। लेकिन जब केजरीवाल फँसे तो उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई। और
सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने विधायकों के साथ ऐसे समय में बैठक की है जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल के हवाले से अदालत ने ये दावा किया है कि शराब घोटाले का मुख्य संदिग्ध विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ये जो बयान है ना, ये सौरभ भारद्वाज और आतिशी मान लेना, दोनों ही लोग इसे समझ रहे हैं, लेकिन समझ के भी वो फिलहाल परिस्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए अनजान बने हुए हैं। अपने पेट में उन्होंने इसको दबा के रखा हुआ है और कोई बात नहीं कर रहे हैं। हालाँकि ईडी ने अदालत में करोड़ों रुपए के शराब घोटाले का किंग पिन केजरीवाल को ही बताया है और अब ये माना जा रहा है कि केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम एक एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है ना, उसके तहत लिया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत shrewd हैं पॉलिटिक्स के मामले में और क्योंकि आप नेताओं के जेल जाने के बाद ये ही वरिष्ठ नेता हैं और सीएम पद की दावेदारी कर सकते हैं। इसी बीच सीएम आवास पर जिस तरीके से विधायकों की बैठक ली है, इसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय समेत करीब-करीब 55 विधायक मौजूद रहे और विधायकों ने अरविंद केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने, इस्तीफा देने की स्थिति में सीएम चेहरा बनाने आदि का जो उनका एक मसला फँसा हुआ है, उसपे उसकी स्ट्रैटेजी पे चिंतन-मनन किया। तो ये जो मैं आपसे बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर अरविंद केजरीवाल, लालू यादव और गांधी परिवार के लिए परिवारवाद की बात करते थे। परिवारवाद को लेकर के तंज कसते थे। आपको याद ही है 1996 में लालू यादव का नाम चारा घोटाले में आया, तो बिहार में सियासी संकट पैदा हो गया था। काफ़ी सारे मतलब उस समय जो उनके संतानें थीं, वो इस लायक नहीं थी कि उनको उस कुर्सी पे बिठाया जाए। लिहाजा बिहार में लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अटकलें लग रही थी कि लालू के राजनीतिक सफ़र का अंत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं। लालू यादव भी बहुत खेले और खाए हुए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। लालू यादव की तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शराब घोटाले में फँसे हुए हैं। सब तो चोर-चोर आई एम सॉरी टू से मौसेरे भाई हैं और आम आदमी पार्टी के सामने 2 बड़े सवाल भी हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा? और भ्रष्टाचार के आरोपों से पार्टी कैसे बाहर निकलेगी? इसके नुकसान की जो एक डैमेज कंट्रोल है वो कैसे होगा? आज हालात ये हैं कि पार्टी में सेकंड लाइन में आम लोगों से जुड़ा कोई नेता नहीं है, जिसे फ्रंट पे प्रोजेक्ट किया जा सके। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी इस पर विचार कर रही है। ये जो बैठक हुई है ना, सुनीता केजरीवाल की विधायकों के साथ, ये उसी का हिस्सा है और केजरीवाल को अगर ज़मानत मिलती है, तो सुनीता केजरीवाल पार्टी के लिए प्रचार कर सकती हैं। नहीं मिलती है, तो भी उन्हें फेस तो बनना ही है। लेकिन आप ये देखिए ना कि किस बेशर्मी की इंतहा देखिए। कुछ चीज़ें यू नो कानून में होती हैं, उसके लिए वहाँ येस लिखा होता है, लेकिन नैतिकता भी कोई चीज़ होती है ना। अब लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि अगर जेल जाया जाए, कोई जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, मंत्री अगर जेल जाता है तो उसको इस्तीफ़ा देना ज़रूरी ही है। लेकिन क्या आज तक बिना इस्तीफ़ा दिए कोई भी मुख्यमंत्री जेल गया? लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं और अभी भी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं है। विधायक या सांसद जेल जाएँ तो सरकारी कामकाज में बाधा नहीं पड़ती। मंत्रियों के जेल जाने पर भी उनके विभाग
दूसरे मंत्री को दिए जा सकते हैं। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने जेल जाने के बावजूद मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करने पे राज्य की सरकार की बड़ी आलोचना की थी। एक ऐसा मामला फँस गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखिए, अभी रिसेंट है ना, 2 महीने पहले की तो बात है, 2 महीने कुछ दिन की बात है। ईडी की गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। वो मतलब अरेस्टिंग तब तक नहीं हुई थी जब तक उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया था। राजभवन गए, वहाँ जाके उन्होंने रिज़ाइन किया, उसके बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया। यानी कि अरेस्टिंग में तो थे ही, लेकिन घोषणा विधिवत तब हुई कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए। तो इनसे तो नैतिकता के मामले में वही अव्वल थे। अब बात करते हैं लालू यादव की। तो यादव लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जब उनकी भी ऐसी स्थिति आ गई थी, तो उन्होंने पहले इस्तीफ़ा दिया। पत्नी को राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। बहुत दुनिया भर में मज़ाक बना था क्योंकि राबड़ी देवी एकदम सिंपल सादी महिला थी। मतलब उन्होंने कभी घर की दहलीज भी नहीं लांघी होगी। आई मीन टू से कि बहुत सिंपल, पूरी तरह से लालू यादव पे डिपेंडेंट। लेकिन उनको सीएम बना दिया गया। इधर सुनीता केजरीवाल तो पढ़ी-लिखी हैं, आईआरएस ऑफ़िसर रह चुकी हैं और उनमें और राबड़ी में बहुत फ़र्क है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल देखिए इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। एक और बात, जयललिता का मुझे ध्यान आया, जयललिता ने भी गिरफ्तारी से पहले इस्तीफ़ा दिया था। लेकिन अब केजरीवाल का कुर्सी से मोह नहीं छूट रहा है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी ज़िद है, लेकिन इनकी ज़िद तो कुर्सी है, कुर्सी के लिए मरे जा रहे हैं ये। अब ज़िद पे अड़े हैं कि जेल से सरकार चलाएँगे, लेकिन जेल जाने के बावजूद त्यागपत्र नहीं देने से बहुत बड़ा संवैधानिक संकट बना हुआ है। दूसरी तरफ जो एलजी हैं, उन्होंने भी ठोक बजा के ये कहा है कि वो जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। लेकिन नहीं चलने देंगे तो कुछ किया भी तो नहीं है अभी तक। ना तो केंद्र सरकार की ओर से कोई ऐसा संकेत आया है कि आप इस दिशा में कुछ सोच रहे हैं। ना ही एलजी ने अभी आगे बढ़ के कोई इस संकट का समाधान ढूँढा है, टेबल पे रखा है। तो आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सुनीता केजरीवाल क्या सेकंड लाइन बनेंगी, सेकंड राबड़ी देवी बनेंगी और इसके अलावा केजरीवाल पे जो उनका फैसला है, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो उन्होंने एक अपील की है, उस पर फैसला आज आएगा और उसमें क्या रहेगा वो मैं आपसे अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आपने पूरा वीडियो मेरे साथ देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अगर मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके साथ मैंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है, तो लाइक तो बनता है ना। एंड आप अपनी टिप्पणी भी कर सकते हैं। टिप्पणी मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो बेल आइकन रहता है ना घंटे की तरह, उसको प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आपको सभी नोटिफ़िकेशन और मेरे वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। तो आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।